आप लोग का स्वागत है। रेलवे का अभी जो भी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है, जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो फर्स्ट शिफ्ट था 25/11/2024 का, उसका मैथ को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि एक आलेख है, उसमें जो है कि उन कर्मचारी की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधन का उपयोग किया था। ये आपको ग्राफ दिया गया है, कर्मचारी की संख्या, और यहाँ पे जो है साधन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है 1 नंबर में कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले की संख्या के बीच अनुपात। तो किसका किसका पूछा, तो बाइक और किसका, मेट्रो का रेशियो। तो बाइक वाला का यहाँ है, बाइक का ग्राफ कितना है 300, और मेट्रो का कितना है 150। तो 300 रेशियो 150, अगर हम करते हैं 300 रेशियो 150 तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 और 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। फिर चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 2 नंबर में क्या कह रहा है, तो 2 नंबर में कह रहा है कि एक कार है, क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर के चाल से वो 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी तय करती है। तो इस दूरी में कार की औसत चाल, तो आप लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपको क्या निकलेगा, औसत चाल निकलेगा। तो आप देख लीजिए दूरी आपका कितना है 3 किलोमीटर, लेकिन 4 क्रमिक दूरी है, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी 4 तरह के चाल से चला गया। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 12, 3 × 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, तो पहला जो 3 किलोमीटर चला गया 10 की स्पीड से, दूसरा 3 किलोमीटर चला गया कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, फिर तीसरा चला गया 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से, और चौथा चला गया 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से। इसी को हम लोग हल करेंगे। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, 3 से 3 कट गया 1/10, यहाँ से 3 से 2 बार में कट गया 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे वाला का, तो देखिएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 बार में कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 20 का 1 बार में तो 3 हो गया। यहाँ पे 10 बार में कटा था ना, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ 20 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11 1 12, 12/20 ना, ठीक है। और ऊपर कुल दूरी कितना था, कुल दूरी था 12, और कुल समय कितना लगा 12/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा ना, तो गुना 20 हो जाएगा। 12 से 12 कट गया, तो औसत चाल आपका कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर की ब्याज पूछ रहा है। तो सी आई ना, सी आई 2 वर्ष का रहता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं 2r प्लस r² / 100। रेट हमारा कितना है 4%, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 100 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 2r का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8.16, और आपको जो है कि मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा क्वेश्चन में हमारा मूलधन कितना है 11,000। 11,000 का हमको कितना आएगा 8.16% आएगा। परसेंट के बदले 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा आपका आंसर आएगा, तो आप देखिएगा तो लास्ट में कितना आ रहा है 6, और 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 6। देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा होता है, ये तो इसमें 0.50 है, इसमें 80, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें 60 है और इसमें भी 60 है। तो ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। तो आप देखिए सी और डी में कौन सा हो सकता है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है 11 है और ये 8 है। तो जब भी 8 से 11 में गुना होगा तो 8 से ज्यादा के गुणज में आएगा, और ये हमारा 7 है। तो हम यहाँ से आंसर क्या मार देंगे, ये मार देंगे सी नंबर आंसर। या फिर हम लोग इसको हल भी करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना आएगा 897.60, क्योंकि और कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा। तब हम नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो क्या कह रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर कितना 5, और पूछा क्या जा रहा है x² प्लस 1/x² बराबर। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस 2। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस 2, तो इसको यहीं हल कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब 25 माइनस 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर।
5 नंबर में क्या है, तो एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% जो है गंवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 480 रुपये। तो देखिए 20% गंवा दिया, अगर उसके पास कुल 100 राशि था और 20% गंवा दिया तो शेष कितना बचा, 80। अब बोला शेष का 25% खर्च किया, शेष का 25% यानी 25% का मतलब 1/4 ना, 1/4 खर्च किया तो कितना खर्च हो गया, 20। अब कितना बचा, तो 20 यहाँ खर्च किया था तो 80 में फिर 20 खर्च किया तो अब कितना बचा उसके पास, 60 बचा। और 60 जब उसके पास बचा और यहाँ क्वेश्चन में कितना बच रहा है, 480, तो 480 का तुलना हम किससे करेंगे, 60 से करेंगे। निकालना हमको क्या है, मूल रूप से कितनी धनराशि थी, तो गुना 100। अब इसको देख लीजिए, 6 से कितने बार में कट गया, 8 बार में, 0 से 0 तो कितना हो जाएगा, 800। कौन सा ऑप्शन आएगा, 800, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का योग हमको 36 दिया हुआ है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है ना। एक संख्या का 5 गुना यानी कि 5x और एक संख्या का कितना, 4 गुना आपस में बराबर है। तो एक संख्या अगर y होगी तो 4y आपस में क्या है, बराबर है। अब जब हम रेशियो पलट करते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है ना। अगर x y कोई भी रेशियो आपस में अगर बराबर हो तो उसका रेशियो लिखने के लिए क्या करते हैं, हम उलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/5। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बड़ी संख्या, तो दोनों का योग दिया गया है कितना, तो दोनों का योग हमारे पास है 36। 36 योग है, यहाँ योग कितना आ जाएगा, 5 4 9। बड़ी संख्या पूछा 5 से गुना, तो कौन सा आ जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आप लोग जानते होंगे कि 11 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है, तो 11 से विभाज्यता का रूल कहता है हमें कि जो भी संख्या है विषम संख्या का जो अंतर है वह 11 से भाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा। तो आपको जो है चेक करना पड़ेगा इसमें। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि हम डी से ही चलते हैं या फिर ए से भी चल सकते हैं, लेकिन आंसर इसका जो है क्या आता है, तो डी आता है। तो अब देखिएगा कैसे, तो देखिएगा 9 4 13, 13 8 21, 21 4 25। अब जो है विषम को गिनिए, 6 6 12, 12 2 14। तो जो 25 और 14 का अंतर कितना आ गया, 11। अगर 11 का 11 से विभाज्य हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये संख्या 11 से विभाज्य आंसर से, बाकी किसी में नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक छत है। यानी कि दिन में 6 फीट लंबा एक व्यक्ति का छाया 4 फीट का हो रहा है। 6 फीट का छाया कितना हो रहा है, तो 4 फीट का हो रहा है। और यहाँ पर जो है 36 फीट की छाया बनता है। तो 6 फीट 4 फीट में और बन क्या रहा है कितना, तो 36 फीट। 36 फीट और यहाँ छाया कितना बन रहा है, 4 फीट। कितना से बन रहा था, 6 फीट से। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया कितना बना, 4 फीट, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा 36 फीट की छाया बनाता है। तो यहाँ पर छाया जो है कि 6 फीट का छाया कितना बना, तो 4 फीट बना और 36 फीट की छाया बन रहा है। तो छाया का तुलना छाया से, 36 छाया है क्वेश्चन में और यहाँ पर कितना है, 4 निकालना है और मूल लंबाई क्या था, 6। तो उसी तरह से इसको अगर हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 9 चौक 36 हो गया, 9 9 अच्छे 54, क्या फीट हो गया, 54 फीट। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 3 अंक के जो है 3 अंक की संख्या है, इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का रेशियो आपको दिया गया है 2 3 और 4 के अनुपात में। और उसके बाद कहा जाता है इस संख्या को पलटने पर उसका योग कितना हो जाएगा, 13। आप लोग को पता होगा कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो आप इस तरह से लिखते हैं, दाई से इकाई, फिर इकाई, इकाई के बाद किधर आते हैं, दहाई, और फिर लिखते हैं हम लोग सैकड़ा। तो इसका जो है आपको रेशियो दिया हुआ है, तो इकाई जो है पहले लिखा हुआ है ना, तो इकाई कितना है, 2, तो इकाई 2, फिर दहाई कितना है, 3, और फिर सैकड़ा कितना है, 4। तो अगर हम कुल देखा जाए तो संख्या कितना हुआ, 432। फिर बोला जाता है कि अगर अंकों को पलट देते हैं तो योग कितना हो जाएगा,
इस संख्या को और इसके पलटने का योग 1332। अगर इसको पलट देंगे अंकों को तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे 234। और इसी का जो है योग हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1332। यहाँ पर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 3 2 6, फिर 6, यानी 1332 का तुलना कितना से करेंगे 666 से करेंगे। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है दोनों संख्याओं के बीच अंतर ना, तो 432 और 234 का हमें अंतर निकालना। तो अब देख लीजिए, एक बार घटा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 में 4 गया 8 आ जाएगा, 12 में 3 गया 9 हो जाएगा, फिर 3 बचा ना, 3 में 2 गया 1, तो यहाँ क्या गुना हो जाएगा 198। ये दो बार में कट रहा है ना, दो बार में, और 198 गुने 2 हो जाएगा। 200 से कितना कम है 2, तो दो बार गुना होगा यानी 400 में 4 कम, तो कितना आ जाएगा 396। आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट कीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में समय का जो है बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग। 10 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और उनका गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो गुणनफल यही तो है। और एचसीएफ और एलसीएम हमें दे दिया है 7 गुने 245, तो क्या आ जाएगा गुणनफल, तो गुना करके देखिए, लास्ट में 5 है ना, तो अगर एक में 5, इसमें ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसमें भी नहीं, अगर एक रहता तो हम लोग मार देते, लेकिन कितना है 2 है, तो 245 गुने 7 करेंगे तो 7 पचे 35, कितना आ जाएगा 7 पचे 35 के 5 हाथ में रह गया 3, 7 चौक 28, 3 31, कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी नंबर ना, सी बी खत्म हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरा खरीदा। 1 रुपए, तो रुपए ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे लिखते हैं, तो 1 रुपया में कितना खरीदा 3 खरीदा, और फिर कितना खरीदा 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा। 1 रुपए में 3 खरीदा, 1 रुपए में 2 खरीदा, लेकिन समान संख्या में खरीदा, तो वस्तु तो नीचे है, तो इसको हम समान करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना, इसको 6 बनाने के लिए 3 से, जब नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए अब क्या हुआ यहाँ पे, तो 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया 3/3 दो 3 दूने 6, और यहाँ भी 3 दूने 6 हो जाएगा, यानी 2 रुपए में 6, और यहाँ पर 3 रुपए में कितना हो गया 3 रुपए में 6 हो गया, तो समान संख्या हो गया ना, 6 6 संतरा हो गया, लेकिन क्या रुपया लग गया 2 रुपया और 3 रुपया, यानी 5 रुपए में हम कितना संतरा खरीदे 6 संतरा खरीदे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी को जो है 20% लाभ बेचने के लिए, तो 5/6 में खरीदे और 20% हमें लाभ चाहिए, तो इसको गुना कर देंगे 120 से, और मूल दाम 100, और 20% लाभ चाहिए तो 120। लेकिन क्वेश्चन में पूछा रहा है कि दर्जन किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी 12 का ना पूछ रहा है, तो नीचे हमको वस्तु को 12 बना के रखना। तो देख लीजिए, इसको काटिएगा अगर, तो 20 25 100, 20 चौक 120 से 5 से 5 कट रहा है ना, तो हमको इसको क्या बना देना है 1 दर्जन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदा, और 20% लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन ना किस मूल्य पर बेचा जाए। तब देखिएगा इसको कैसे, रुपया ऊपर लिखते हैं, वस्तु नीचे लिखते हैं, तो 1 रुपए में कितना खरीदा, पहले 3 खरीदा, और फिर क्या खरीदा 1 रुपए में 2 खरीदा, लेकिन समान संख्या में, तो संतरा को इक्वल करना होगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इक्वल करने के लिए इसको एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 का 6, तो इसको 6 बना देंगे, नीचे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, और इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से। तो अब देखा जाए तो क्या हो गया, 2 रुपए में कितने संतरा 6 संतरा, 3 रुपए में कितने संतरा, तो 6 संतरा। इसका मतलब हो गया संतरा की संख्या बराबर कुल रुपया कितना लगा, तो यहाँ देखा जाए तो 2 रुपए में 6 संतरा, और फिर खरीदे 3 रुपए में 6 संतरा, तो ये जो है टोटल देखा जाए तो 3 2 5 रुपया, 5 रुपया में कितना संतरा हुआ 6 ये 12 संतरा, यानी कि कुल 5 रुपए में 12 संतरा खरीदा गया। उसके बाद हमको चाहिए 20% लाभ, 20% लाभ, तो यानी कि 100 का चीज को कितना में बेच रहे हैं 120 में, हल कर देंगे, हल करेंगे तो 6 बार में 5 बार में 20 25 से
उसके बाद देखा जाए तो 5 से 5 कट गया ना। अब हमें 12 नीचे बचा के रखना है क्योंकि दर्जन में पूछा, तो 12 नीचे बच गया, ऊपर कितना है 6, तो 6/12 का मतलब हुआ 6 रुपए में 12 दर्जन संतरे, यानी कि प्रति दर्जन का पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर आप लोग पढ़िएगा। 12 नंबर में क्या कहता है कि अनिल अपनी आय का 400% किस चीज पे खर्च करता है, तो अनिल अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है और शेष आय का 40% दवा पर करता है। अगर आप समझ लीजिए अनिल की आय 100 होगी तो 40% किराया पे कर दिया तो कितना शेष बचा, 60 बचा। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि शेष का 40% दवाओं पे खर्च किया, तो शेष का 40% दवाओं पे खर्च करने का मतलब है कि 60 का 40 किया होगा दवाई पे, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 24 दवाई पे खर्च किया, 60 में 24 खर्च किया, तब कितना बचा शेष बचा 36। क्वेश्चन में बोलता है कि वह हर महीने कितना बचाता है 7200, यहाँ कितने बचाया 36, 7200 का तुलना 36 से। पूछा क्या उसके मासिक आय, तो मासिक आय कितना 100 ना गुने 100। अब देखिए 2 बार में कट गया तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 2 पर पावर 3 का है और फिर गुने में है। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर पावर 0 है ना, तो किसी भी चीज में पावर अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। आप लोग पढ़े होंगे किसी भी चीज पे अगर पावर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। जब ये 1 हो जाएगा तो हमको हल क्या करना है, ये 2 का क्यू कितना होता है, तो 2 का क्यू 8 होता है। ये तो हल होने के बाद कितना हो गया 1। 3 का क्यू कितना होता है, तो 27 होता है। तब देख लीजिए 27 से ठीक क्या हो जाएगा, 28×56 का 6, हाथ में 5, 8 दूना 16 6 एक 16 6 क्या गलत हो गया क्या, देख लीजिए 28×56, 56 का 6 हो गया, बच गया हाथ में कितना 5, 8 दूना 16, 16 5 21। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा आप लोग, डी नंबर 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्या क्वेश्चन करता है आप लोग पढ़िए फिर समझिए। देखिए 6 नंबर कहता है कि ए अकेले एक काम को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर 3200 रुपए में करता है, और फिर सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में। तो आप देखिए ए कितने दिन में किया 6 दिन में, बी कितने दिन में किया, तो बी के द्वारा 8 दिन में किया गया। सी का बात करें, सी नहीं, तीनों मिल के ना, तो ए बी सी तीनों सी की सहायता से तीनों मिल के कितने दिन में किया, तो 3 दिन में किया। तब यहाँ से देखा जाए तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम 24। तो इस समय है, समय का उल्टा क्या आता है, क्षमता आता है। तो एलसीएम 24, तो 6 4 बार में ना 8, तो कितना 3, और यहाँ पर क्या हो गया 8। अब ए का क्षमता 4 3 और तीनों का क्षमता 8, तो सी का ए बी को घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, तो सी का क्षमता 8 में से 7 घट जाएगा तो 1। यहाँ पर बोला कि कुल जो है कितना दिया जाता है काम करने के बदले में, तो 3200 रुपये। कुल काम कितने का है, तो कुल काम हमारा जो है कितने का है, तो 8। तीनों का क्षमता 8, क्षमता के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। पूछा किसका, सी का, सी को कितना मिलेगा 1। तो 8 से 4 बार में चल गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 400। देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा 400, ए नंबर ऑप्शन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है कि एक दुकानदार 5% और 4% का क्रमिक छूट देता है ना, क्रमिक छूट लग जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वही सक्सेसिव वाला। तो देख लीजिए 5% और 4%, तो क्या हो जाएगा 5 + 4 -5 × 4 गुना 100। तो आप देख लीजिए 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/100 ना, 20/100 का मतलब 1 से 1 गया, 10 तो 0.2, 9 - 0.2 ना, 9 में 0.2 गया तो यानी क्या 8.8। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लीजिए, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई आपको दिया गया है, कितना कितना है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया ना। जब तीनों भुजा अगर विषम हो तो तो इसमें जो है कि एक होता है फॉर्मूला, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, S × S - A S - B
और एस माइनस सी, आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक एग्जाम के टाइम। तो देख लीजिए एस यहाँ पे क्या अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजाओं कितना है 5 7 10, तो जोड़िएगा तो 10 7 17, 17 5 कितना 17 5 क्या हो जाएगा 22, 22 का आधा अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो 22 का आधा एक कितना 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा अर्ध परिमाप 11, 11 माइनस ए, तो पहली भुजा घटेगा 11 में से 5 तो कितना हो जाएगा 6, फिर गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, फिर 11 में 7 जाएगा तो 4, फिर 11 में से 10 गया तो 1, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 गुना 6 तो 66 गुने 4, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2, 66 तो 66 नहीं निकलेगा, तो देख लीजिए 2 कौन सा आंसर हो रहा है, अब देख लीजिए ऑप्शन ए नंबर देखिए है, ठीक है। फिर 17 नंबर में गौर कीजिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो 50 विद्यार्थी है जिसके औसत लंबाई कितना है 150, तो 50 विद्यार्थी है जिसके औसत लंबाई कितना है 150, लेकिन बोला गया कि 5 जिसकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ दिया, और 5 अन्य इसकी जगह पर आया जो 146, तो जो आया गया भी 5 आया भी 5, तो संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गया था एक जिसका औसत था 146, जो आया 156, यानी कि बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एक का औसत बढ़ गया, तो 5 गया था तो कितना बढ़ गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बढ़ गया, और 50 सेंटीमीटर बढ़ा तो 5 में, लेकिन अभी बटेगा कुल कक्षा का विद्यार्थी का नया औसत क्या होगा, तो ये जो 50 बढ़ा अगर कुल में कितना बढ़ेगा, वो तो जितना आया था उतना तो चला गया, उसके एक्स्ट्रा कितना लाया वही ना बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा कितना लाया तो 50 लाया, ये कितना में बटेगा तो कुल में बचेगा, कुल विद्यार्थी कितना है तो 50, तो 50 में 50 सेंटीमीटर बटेगा तो कितना कितना सबको पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि औसत में कितना का वृद्धि होगा 1 का, तो क्या हो जाएगा न्यू औसत 150 प्लस 1 151, कौन सा ऑप्शन जाएगा बी नंबर। देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आकृति एल रेखा एम समानांतर है, यानी एल रेखा ये है और एम रेखा है, दोनों समानांतर है, और आपसे पूछा गया x प्लस 2y, तो x यहाँ पर है और 2y यहाँ पे, तो पहले आपको x और y का मान निकालना होगा। आप देख रहे होंगे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर का अंतर कौन से, अगर आप देखिएगा तो योग 180 डिग्री ना, तो ये एक 105 हो गया और योग दोनों का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से अगर हम 105 को घटा देंगे तो हमारा x निकल जाएगा ना, कितना निकलेगा 75, तो 75 क्या आ गया x का मान। फिर अब y का निकालिए, ये कौन 60 है तो ये कौन कितना हो जाएगा 60, और फिर एक ही ओर के अंतर कौन से ये भी कितना निकल जाएगा 120, तो y का मान कितना, एक ही ओर का अंतर कौन 180, तो एगो 60 है तो कितना निकलेगा 120, तो y का मान कितना 120, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ x प्लस 2y, तो x का मान कितना निकला 75, 75 प्लस 2y, y का मान कितना है 120, 2 से गुना हो जाएगा तो 120, तो यहाँ पर क्या होगा 120 दूना 240 प्लस 75, यानी 75 प्लस 240, तो क्या हो जाएगा 5 सच्चा 11, उसके बाद 2 1 3, यानी 315 डिग्री, कौन सा आंसर होगा तो ए नंबर देखिए। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 25 गुणज का औसत क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि लगातार संख्या का औसत क्या होता है, तो लगातार संख्या का औसत यही ना होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 लगातार संख्याओं का जो औसत पूछा जाए तो n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 का गुणज में, तो 3 का गुणज में तो हमको 3 से इसको गुना भी तो करना पड़ेगा, कितनी संख्या है तो 25, तो रख दीजिए 3, अब n 25 गुणज करना तो 25, 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26, 26/2, तो 26 यही ना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आप लोग को नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा देखिएगा 3 है, औसत क्या होता है लगातार संख्या का औसत n प्लस 1/2, लेकिन 3 का गुणज है तो 3 से गुना कर देंगे बटा 2 रखेंगे, तो अब देखिए 25 संख्या का है तो 25 प्लस 1 26, 26/2 तो कितना आ जाएगा 13, और 3 का गुणज है तो 13 तिया 39, कौन सा ऑप्शन आएगा देख लीजिए 39, डी नंबर आंसर। तो आप लोग डेली जुड़िएगा हमारे साथ, सेट नंबर 1 हो गया, कल आपको सेट नंबर 2 दिया जाएगा,
डेली हम लोग के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का फर्स्ट शिफ्ट था, फिर एक-एक सेट डेली आप लोग के लिए लाएंगे। रुक्मणी प्रकाशन से आप लोग जुड़ के प्रैक्टिस कीजिए साथ में। धन्यवाद।